गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी के साथ। तो सात संगत जी, आज की कहानी है ईमानदार चोर कि कैसे एक राजा के प्रधानमंत्री ने की बेईमानी और चोर ने की ईमानदारी। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में। एक बार गांव में बहुत बड़े सत्पुरुष आए। सभी ने उनके दर्शन किए। एक चोर को लगा कि मुझे भी इतने बड़े सत्पुरुष के दर्शन करने चाहिए, परंतु मैं तो एक चोर हूँ, उनके सामने मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं उनके सामने कैसे जाऊं? आखिर हिम्मत करके वह साधु महाराज के पास गया और दंडवत लेटकर बोला, महाराज मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। महाराज बोले, तू चोरी करना छोड़ दे। चोर बोला, दूसरा कुछ भी कहिए, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरी तो नहीं छोड़ सकता। महाराज बोले, ठीक है, तू चोरी कर, परंतु हमेशा सत्य बोलना। चोर और सत्य बोलना, चोर और सत्य बोलना, यह कैसे संभव है? फिर भी ठीक है। साधु महाराज कहते हैं, जो वह जरूर मेरे हित में ही होगा, तो वह जरूर मेरे हित में ही होगा। चोर और सत्य बोलना, यह कैसे संभव है? फिर भी ठीक है। साधु महाराज कहते हैं, तो वह जरूर मेरे हित में ही होगा। ऐसा सोचकर चोर ने महाराज का कहना खुशी खुशी मान लिया। एक बार रात का समय था। चोर चोरी करने के लिए बाहर निकला। उसी समय उस नगरी का राजा वेश बदलकर राज्य की स्थिति का जायजा ले रहा था। संयोग से उसकी ओर चोर की मुलाकात हो गई। राजा बोला, कौन है तू और इतनी रात्रि को कहां जा रहा है? चोर बोला, मैं एक चोर हूं, राजमहल में चोरी करने जा रहा हूं। राजा को आश्चर्य हुआ। सत्य बोलने वाला चोर वह पहली बार देख रहा था। राजा बोला, यह देख, मैं भी एक चोर हूँ, राजमहल की एक एक चीज का मुझे पता है, हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं। तो चोर तैयार हो गया। राजा ने चोर को तिजोरी के बारे में बताकर यह भी बता दिया कि वह कैसे खोलनी है। तिजोरी में से हीरे आधा आधा बांट लेंगे, ऐसा निर्णय हुआ। राजा बोला, तू अंदर जा, मैं बाहर पहरा देता हूँ। थोड़ी देर के बाद चोर हीरों की थैली चोरी करके ले आया। राजा बोला, तू अब घर जा और थैली के आधे हीरे लेकर कल शाम को इस पेड़ के नीचे आ जाना। चोर घर चला गया। राजा ने छुप छुप कर उसका पीछा करते हुए उसका घर देख लिया। दूसरे दिन राजमहल में चोरी होने की घटना की खबर फैल गई। राजा ने प्रधानमंत्री को भेजकर जो जो वस्तु चोरी हुई है उसकी लिस्ट बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने तिजोरी में देखा तो सब गहने मोहरे आदि सुरक्षित थे, सिर्फ हीरों की थैली गायब थी। प्रधानमंत्री ने सोचा, चोरी तो हुई है, क्यों ना यह कह दें कि हीरों के साथ साथ गहने भी चोरी हो गए हैं। और प्रधानमंत्री ने गहने चुपचाप रख लिए और लिस्ट में हीरों के साथ साथ गहने भी जोड़ दिए। राजा ने विचार किया, चोर तो ईमानदार है, उसने हीरों की थैली तो दिखाई, फिर गहने क्यों नहीं दिखाए? ठीक है, कल रात के फायदे के अनुसार अगर चोर आधे हीरे लेकर पेड़ के नीचे आता है तो वह ईमानदार है, यह तो सिद्ध हो ही जाएगा। वायदे के अनुसार राजा वेश बदलकर पेड़ के नीचे खड़ा होकर चोर का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद चोर आ गया। थैली में कुल 100 हीरे थे। चोर उनमें से आधे हीरे लेकर आ गया। राजा ने गिनकर देखे, वे बराबर 50 थे। चोर की ईमानदारी पर राजा को विश्वास हो गया। राजा ने चोर को राजमहल में बुलाकर सत्य बात बताई। चोर के साथ साथ स्वयं राजा भी था। यह समझते ही प्रधानमंत्री को पसीना छूटने लगा। अब समझ गया कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। राजा ने प्रधानमंत्री को ऊंची आवाज में पूछा, गहने कहाँ हैं? उस पर प्रधानमंत्री क्या बोलता? उसने चुपचाप गहने लाकर दे दिए।
क्योंकि वह फंस चुका था। राजा ने चोर की ईमानदारी पर खुश होकर उसे दरबार में रख लिया और प्रधानमंत्री को बेईमानी के जुर्म में निकाल दिया। तो साथ संगत जी, साधु संतों द्वारा दर्शाए हुए मार्ग का अनुसरण करने वालों का हमेशा ही कल्याण होता है। यदि हम साधु संत की एक भी बात मान लें तो हमारा वो बात मानने से भी कल्याण हो जाएगा, जैसे कि इस चोर का हो गया। तो साथ संगत जी, हमें भी सतगुरु माता जी की हमें भी सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज की एक नहीं केवल आधी बात ही मानो, ताकि हमारा जीवन अच्छा चल पाए, ताकि हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां ना आए, हमारा भी कल्याण होगा। तो साथ संगत जी, दासी भी ऐसी ही प्रार्थना करती है आप संतों महापुरुषों से कि आशीर्वाद देना दासी को, ताकि दासी का जीवन भी सतगुरु माता जी के चरणों में सेवा सत्संग सिमरन करते ही बीत जाए। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथ संगत जी ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने रोज़ लेकर के आती रहती हूँ। तो साथ संगत जी, आप जी संत महापुरुष दासी को सपोर्ट कीजिए और दासी के चैनल को ग्रो करने में सहायता कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।